शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 9 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद में तभी टिकेंगे जब खुद को आत्मा समझेंगे, तब तो परमात्मा की याद में रहेंगे। और जब परमात्मा की याद में रहेंगे तब ज्ञान भीतर जाएगा, और जब ज्ञान भीतर जाएगा तो हम धारणा, जीवन में धारण उसे कर पाएंगे। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है। कौन सी ऐसी भूल हुई जिससे आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं? उत्तर बताते हैं मेरे बाबा। मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव ही नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाबा कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं इन लेप क्षेप से निर्लेप हूं, ज्ञान का सागर हूं। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूं। ईद है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन अंगों द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब बातें टॉकी बनती हैं, तब हम बातचीत कर पाते हैं। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले ये निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर द्वारा विभिन्न कर्म करते हैं। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ तो ये बातें नहीं, यहाँ कोई महात्मा नहीं बैठे। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी अंग है। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद के पिता। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव मतलब बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो पिता हुए और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इन अंगों द्वारा अपने पारलौकिक पिता की संतान बने हैं। क्योंकि अभी हम शरीर में हैं, शरीर द्वारा ही हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, जीवन चल रहा है। शरीर में ही हम अभी अपने आप को पहचान रहे हैं, तो उसमें से अपने आप को आत्मा रूप में पहचानेंगे तो बाबा को भी सरलता से पहचानेंगे। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, यानी आत्म अभिमानी बनना पड़े। और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वो भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। कोई महात्मा है जो गीता सुनाते हैं, कोई महात्मा वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य थे, तो व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकारी रूप है। बाबा तो है निराकार। हम बच्चे भी शरीर में है, साकार में है, लेकिन परमपिता परमात्मा तो निराकार है और हमारा भी वास्तविक स्वरूप निराकार ही। तो बाबा कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही है परमपिता, मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो,
बाप पिता बन जाते हैं, लौकिक रूप से पिता बन जाते हैं, फिर बालक बनते हैं। ये जन्म दर जन्म वही होता है। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम है शिव। तुम्हारे 84 नाम पड़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परमपिता परमात्मा तो बिंदी रूप हूँ ना। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है, पूरा शिवलिंग का रूप बनाया है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, तो बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, अब बुद्ध का ही बड़ा बड़ा प्रतिमा बनाते हैं, उतना तो मनुष्य नहीं होते हैं। ये मान देते हैं, बड़ा बना करके उनका मान करते हैं, सम्मान में उनके लिए बड़ा बड़ा मूर्तियां बनाते हैं। तो वैसे ही शिव बाबा के जो शिवलिंग बड़े बड़े बनाते हैं, वो उनके सम्मान में बनाते हैं। समझते हैं बहुत बड़े थे, बाबा तो ऊंचे थे, ऊंचे हैं, बड़े थे बड़ा, परम पिता परमात्मा है। बाबा अपना परिचय बैठ देते हैं, एकदम हमारे सम्मुख मेरे बाबा बैठते हैं और अपना पूरा ज्ञान हमें दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। दिमाग में और कोई भी इधर उधर की बातें न रख के इस बात में जब अपना विश्वास जमता जाएगा ना, तो फिर ये बहुत 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 गहरा असर करेगा जीवन पर कि हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख जाकर के मुरली सुनते हैं। कोई मनुष्य नहीं सुनाता, मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, परम आत्मा बैठ समझाते हैं। निमित्त कोई भी हो, समझाने का काम और ये ज्ञान सब परमपिता परमात्मा का है। आत्मा को ही ज्ञान है, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा, वो ज्ञान के सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्मा अब आत्माभिमानी होना चाहिए। सबसे पहले हमें आत्माभिमानी बनना होगा, फिर देह अभिमान नहीं बनना, फिर जो शरीर का भान है वो छोड़ना है। परंतु नाटक अनुसार तुमको देही अभिमानी बनना ही है, शरीर का अभिमान आएगा ही। अब फिर बाबा देही अभिमानी बनाते हैं। नाटक के अनुसार हम देह के भान में फंसते हैं, फिर बाबा आते हैं तो हमें वो वापस से आत्माभिमानी बनाने का ज्ञान देते हैं, तो हम फिर बनेंगे। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चे हैं, पर ब्रह्मा बाबा भी जो है वो भी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्याओं को नहीं मिलता है। लौकिकता में बेटों को मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता। तो बेहद के पिता कहते हैं, तुम सब आत्माएं हो और तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे और वो कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा, महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। हम जो आत्माएं हैं ना, वही अपने परमपिता परमात्मा को याद करती हैं, उनकी महिमा करती हैं। वो लौकिक पिता तो शरीर के हैं, ये हैं आत्माओं के पिता। आत्मा बुलाती है, ओ परमपिता परमात्मा। अविनाशी पिता को याद करते ही आए हैं, शुरू से अविनाशी पिता को याद करते आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से याद करना शुरू हो जाता है, तभी से भक्ति मार्ग शुरू होता है। याद करने लग जाते हैं बाबा को। याद तो बाबा को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाबा से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं, बाकी सबकी याद रहती है, बस एक परमपिता परमात्मा की याद भुला देती है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड फादर या फिर परमपिता किसको कहें? बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ पिता को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी।
योग कोई मासी का घर नहीं है। ये विकर्म का विनाश होना, कर्मों का हिसाब किताब चुप करते हुए बाबा की याद में जीवन को पूरा पूरा उसमें समर्पित मन से हो जाना, ये बाबा कह रहे हैं ये कोई मासी इतना भी आसान नहीं है। मनुष्यों ने तो बाबा का नाम ही प्राय लोप कर दिया। ये थोड़ा कठिन लगा तो बस उसको लोप कर दिए और बस यहाँ उलझ के रह गए। श्री कृष्ण तो बच्चे ठहरे, इतना बड़ा प्रारब्ध जरूर बाबा ने ही दिया है। बाबा समझाते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ, ये नाम तो सब याद में रखे गए हैं। तो ये समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम ये ज्ञान ले रहे हैं और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझें कि हम आत्मा, और कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय का नहीं है जहाँ ये बताया जाए कि हम आत्मा है। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है। ये जो भी विकार है ना, जो भी बुराई है, ये सब आत्मा में ही पड़ती है। मेरे में तो कभी कोई खाद नहीं पड़ती। मैं सर्वदा सच्चा सोना हूँ। परमपिता परमात्मा सर्वदा सोना है। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एज्ड बन गई हैं। मम्मा भी कहेंगी हमने शिव बाबा से जो सुना वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान के सागर हैं। ये बड़ी समझ की बातें हैं। जो भी निमित्त है वो उन बाबा की बातों को, ज्ञान को समझ के अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ के फिर हम उसको अपने तरफ से जो भी कोई बोलते हैं बतलाते हैं। लेकिन बाबा तो पूरा पूरा ज्ञान के सागर है। तो बरोबर हम बाबा के बने हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त मतलब इस शरीर में तो आना है परंतु सुख भोगना है। शरीर में आएंगे तो सुख भोगेंगे, मतलब ये जो भी विकर्म है ये सब विनाश करके जाएंगे। तो मुक्ति सबको मिलती है परंतु जीवन मुक्ति में तो क्रमशः आते हैं। इसमें क्रम हो जाता है। जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसको जीवन मुक्ति का उतना अच्छा प्रारब्ध मिलेगा। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको मुक्त कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं, जीवन मुक्त तो सब बनते। सदगति दाता है ही एक। तो जो भी धर्म स्थापक है सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता भी कहते हैं। तो मुक्ति अर्थात अपने घर शांति धाम में जाना। अपना से बोलते हैं परमानेंट एड्रेस बाबा कहते हैं ना, वो क्या है, शांति धाम। तो बाबा कहते हैं वहीं जाना है। बाबा भी परम धाम से आते हैं जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं कि ये नरक है। कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं कि जिसमें मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो दो युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। फिर एक दूसरे के पीछे सब क्रमशः आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा। फिर अपने को देवता कहलाएंगे ही नहीं, कहला सकेंगे ही नहीं, क्योंकि खुद में ही महसूस होगा कि मुक्ति श्रेष्ठ नहीं है, पतित होते चले गए। तो पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाबा ही श्रेष्ठ बनाते हैं। तो देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म
कब था और किसने स्थापन किया। सदियों की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो, अब जीवन मुक्ति और मुक्ति के द्वार खुल रहे हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो, जगत अम्बा माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा ये है ना, मम्मा ही जगत अम्बा है। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वो लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख लेते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊंच से ऊंच मर्तबा तो एक ही है, सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वो एक ही निराकार ठहरे, परमपिता परमात्मा राम। बाबा कहते हैं, भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं। बाबा कहते हैं, तुम्हें कोई चित्र की आवश्यकता नहीं है। जिसका कोई चित्र नहीं वो है विचित्र। आत्मा भी विचित्र है। जैसे बाबा विचित्र है, वैसे बच्चे भी विचित्र है। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने ये तन उधार लिया है। कहते हैं, प्रकृति के आधार बगैर मैं ज्ञान कैसे दूं। बाबा तो दे दे, हम लेने के लायक ही नहीं है। तो बाबा को हमारे स्तर पर आना पड़ता है, इस पतित शरीर में आना पड़ता है और इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, ताकि हम वापस पवित्र पावन बन सके। राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आए, ऐसी कोई बात है नहीं। श्री कृष्ण तो पहले राजकुमार हैं विश्व के, वहां और कोई धर्म है ही नहीं। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। ईश्वर सिर्फ वो परमपिता परमात्मा कहने से बाबा का संबंध भूल जाते हैं। अगर सिर्फ भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो परमपिता परमात्मा जो पिता का संबंध है ना, वो भूल जाते हैं। परमात्मा पिता है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते हैं। वो हमारे पिता हैं, रचयिता है, और हम उनकी रचना है। उन्होंने हमें रचा है। कोई तो रचयिता होगा ना। बाबा ने समझाया है, पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को रचते हैं, पहले स्त्री को गोद लेते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे की रचना करते हैं। बाबा भी कहते हैं, मैं इन द्वारा रचता हूँ। स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को तो कहते ही हैं कि तुम माता पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई और इन द्वारा गोद लेते हैं। तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाबा के बने हो, इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ही तो हम बन पाए। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। शास्त्रों में ये नहीं है। मुझे कहते हैं ज्ञानवान जानी जानन हार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है, हमारी सोच को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेंगे? इतने आत्माएं सबका कैसे पढ़ेंगे बाबा? बाबा पढ़ लेंगे। बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत्य है।
घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा ये ज्ञान ग्रहण करती है। बाबा समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप क्षेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। आत्मा को निर्लेप इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करें, उसके पीछे पीछे एक ने कहा बस सबको वही एक ही बात बोलने लगे। तो बाबा कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। यह इनकी आत्मा कहती है कि फलानी चीज खट्टी है। मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवानुवाच है, यहाँ तो जो भी बातें हो रही हैं वो भगवानुवाच ही है। निश्चय करना चाहिए कि ईश्वर रचयिता एक है। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत है जन्म अवतरण स्थान पतित पावन पिता परम पिता परमात्मा का। ये बहुत ऊंच खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाबा फिर से देवी देवता धर्म की बीज लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वहीं आकर वर्षा लेंगे। इसको सैंपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है, हमें सबसे पहले आत्माभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आज की मुरली में बाबा ने जो बहुत मीठी मीठी बहुत सारी बातें बताई, उसमें से जो एक बात थी कि आत्मा मरती नहीं है। ये शरीर बार बार बदलता रहता है, शरीर मरता है तो इसलिए ये शरीर झूठा हो जाता है। आत्मा निरंतर अपनी यात्रा पर चलती रहती है। तो ऐसे में हमें इस बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना है कि हमें एक तो आत्माभिमानी होकर अपना जीवन जीना है, और दूसरी जो बहुत सूक्ष्म बात है वो ये कि हमें आत्मिक स्तर पर बदलना है। जो जितने भी विकार है, जितना भी पतितपना है, जो भी पतित विचार मन में आते हैं, वो सब आत्मा के पतित होने कारण है। हम आत्मा को पतित से पावन बनाना, बाबा इसी उद्देश्य से आए हैं। हमारे सम्मुख बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। आत्मा को पतित से पावन बनाना है, शरीर के भान में नहीं फंसना है। शरीर तो बदलता जाएगा लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर है, तो इस यात्रा में उसको पूरा पूरा पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। और आगे धारणा है कि चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाबा को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना, हमेशा देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बने रहने का, जीवन के हर कार्य को करते हुए में अभ्यास से ये चीज आएगी कि हमें आत्मा रूप में हम अपने आप को रखेंगे। तो सबसे शुरुआत में बाबा ने आज कहा ना कि खुद को आत्मा समझ के रखेंगे तो परमात्मा की याद में रहेंगे। जब परमात्मा की याद में रहेंगे तो ज्ञान भीतर जाएगा, और जब ज्ञान भीतर जाएगा तो जीवन में धारणा कर पाएंगे और जीवन हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता जाएगा। आत्मा परिवर्तित, आत्मा में जो पतित बना है ना वो साफ होता चला जाएगा, स्वच्छ होता जाएगा। देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन की
स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मरजीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसा नहीं, इस लोक से अलग, अलौकिक हो जाता है। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। तब कहेंगे मरजीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। अगर इस अभ्यास में हम निपुण होने लग गए ना, तो फिर ये जो अभी का जो हम जीवन जीते हैं ना, हर आदमी को उसके देह भान से देखते हैं, खुद भी देह भान में रहते हैं, दूसरों को भी उसके देह के संबंधों के हिसाब से देखते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब कुछ परिवर्तन कर देना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा शुद्ध एहसास में रहो, तो अशुद्ध एहसास का बुखार पास भी नहीं आएगा। बोलते ना बुखार भी नहीं लगेगा, तो कैसे होगा? तो ये हमें शुद्ध विचारों में अपने आप को घेर के रखना है। अशुद्ध विचार जैसे ही आए उन्हें भगा देना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लग्न की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। जो लग्न बाबा से जो लगन लग जाती है ना, पूरा ज्ञान के प्रति समर्पण होने लगता है पूरी तरह से, जब तक उसमें अंग्रेजी में उसको कहते हैं ना डेडिकेशन हो जाता है, तब जाकर के ही ये जो अग्नि प्रज्वलित होती है। और इस अग्नि में ही सारे हिसाब किताब चुकतू होंगे, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे बीते जन्मों के। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे। ये जब अग्नि प्रज्वलित होगी ना, तो सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और ऐसे तो कर्म भोग भोग के भोग समाप्त होता है, लेकिन अगर बाबा की याद में लग्न में लग गए, पूरी तरह से समर्पित में मनोदशा से आ गए, आत्माभिमानी बनकर जीवन का हर कार्य करने लग गए, तो फिर ये हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।